वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और ये टी रेडी। बज रही हैं सुबह के 7:30 और काफ़ी अच्छी नींद रही। मेनली रिकवरी बहुत अच्छी हुई थी, पूरी नींद हुई है, कुछ थकान नहीं हो रही एट ऑल। शिलाजीत मुझे उल्टे साइड से लेना पड़ता है चम्मच से। सो लेट्स टेक इट एंड एंजॉय। सो अभी जाना पड़ रहा है मुझे गवर्नमेंट ऑफिस, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट क्लियर करवाने हैं। सो लेट्स सी, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं किसी गोवा के गवर्नमेंट ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने सुना है यहाँ पे बहुत पैसा वैसा चलता है, बट लेट्स सी। सो हो चुके हैं रेडी, दिस इज़ माई वेयर एंड कल का ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा, लेट्स सी व्हेन, क्योंकि मुझे अभी एडिटिंग करनी है। बहुत ही टेस्टी लंच बनाया इस बार और काफ़ी बिजी हूँ मैं आज। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया, गवर्नमेंट ऑफिस में था। सो जस्ट आई एम हैविंग लंच। थकान हो गई है, आज पूरे दिन कुछ ना कुछ काम में मैं लगा रहा और सोने की तैयारी है। मैं ज़्यादा वीडियो भी आज नहीं बना पाया, खासकर मैं जिम में तो मैं बिल्कुल नहीं बना पाया। इसमें मैंने एक ही एक्सरसाइज की बनाई। आज से मेरा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप वर्कआउट काफ़ी इंटेंस था, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया और हाँ सही था। बट आज भीड़ बहुत थी, आई डोंट नो व्हाई। आज तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, मैं इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। इतनी भीड़ थी कि मतलब चलने की भी जगह नहीं थी। एक तो जिम भी छोटा, तो उसकी वजह से मैं बिल्कुल रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया कि क्या पता दूसरे लोग भी कॉशियस हो या फिर बात दूसरे लोग कॉशियस नहीं है, बट पता नहीं होता है क्योंकि फॉरनर्स भी आते हैं और फॉरनर्स कभी कभार उनका दिमाग ऐसे ही होता है कि मुझे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, मैंने अलाउ नहीं किया ये वो। तो इससे मैं आज ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट हाँ, दिन काफ़ी टायरिंग रहा मेरा आज और सो आई थिंक आप सब गाइस भी ठीक होंगे। ध्यान रखिए अपना और गुड नाइट। उफ, बहुत गर्मी है गाइस। अभी जस्ट ऑफिस से आया और कम से कम मुझे 2 से ढाई घंटे लगे सरकारी दफ्तर में। बट बहुत भीड़ होता है सरकारी दफ्तर। मैं काफ़ी टाइम बाद गया किसी सरकारी दफ्तर, क्योंकि नॉर्मल तो आना जाना होता नहीं है। बट यहाँ पे मैं गया हुआ था तालुका में, आमदेदार ऑफिस में। कुछ डॉक्यूमेंट थे रेंट रूंट एग्रीमेंट को लेके और मैं किसी की हेल्प कर रहा था। बट जो काम करने का तरीका है, जो कंडीशन है बिल्डिंग की, मतलब इतनी खस्ता कंडीशन थी ना बिल्डिंग की, ऐसा लगा था कभी भी गिर सकती है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि सरकार के पास इतना पैसा है। मतलब यहाँ की प्राइवेट कंपनीज़ के आप ऑफिसेज देखोगे तो मतलब ऐसा लगता है कि आप किसी होटल में घुस गए हो। कहीं पे भी मतलब एक नॉर्मल क्लीननेस, कहाँ पे कपबोर्ड होनी चाहिए, कहाँ पे टेबल होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इस ऑफिस गया, इतना बुरा हाल था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ पहुँच गया, लाइक 1970-80 में पहुँच गया हूँ मैं। इतना बुरा हाल, कहीं पे भी अलमारियाँ थी, कहीं पे भी लोग बैठे हुए हैं, चेयर लगा रखी है। मतलब जो वहाँ पे सरकारी बंदे हैं उनकी भी चेयर ऐसे लगा रखी है। मतलब मैं एक देख रहा था बंदा, मुझे समझ नहीं आता कि निकलेगा कहाँ से, टेबल के नीचे से निकलेगा या साइड में जगह नहीं है उसके। तो मतलब बहुत बुरा हाल कर रखा है और लोगों का काम करने का तरीका भी ऐसा ही। मैं गया, मैंने एक बंदे ने पूछा, हाँ, तो मैं उससे बात करने लगा और मैंने 2 मिनट उससे बात की। मुझे कहता अभी मैं बिज़ी हूँ कहाँ, मतलब तो तुम पूछ क्यों रहे थे क्या हुआ। जैसे फिर उसने मुझे खड़ा कर दिया लाइन में कि लाइन में नहीं, मतलब आप थोड़ा वेट करिए, अभी मैं बिज़ी हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकती है बिज़ी है भाई। अब वो इधर उधर रन कर रहा था, वो जो मेन मामलेदार होता है उसके ऑफिस में आना जाना कर रहा था, म्यूटेशन वाला बंदा था। और मैं दोबारा जब गया तो उसे सुना, हाँ ठीक है। और मतलब कोई ढंग की इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई ढंग से नहीं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये वो थोड़ा बहुत। फिर मैंने उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे, फिर उसने मुझे थोड़ा बताया कि हाँ ठीक है, फिर मैं चले गया। उस मैं जहाँ पे उसने मुझे कहीं और दूसरे ऑफिस भेजा, वहाँ पे मैं बंदे से मिला। उस बंदे से मैं जैसे ही मिला, मैंने उससे अभी जस्ट बातें की कि मैं बोला ये मुझे ये काम, मतलब जस्ट मैं 2 लाइन बोली, ये तो वकील करेंगे, हम नहीं करेंगे।
मतलब वकील करें, मतलब मैं एक प्राइवेट वकील करूँ, मैं ऑफिस मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? इतना बड़ा तो काम नहीं। मैंने उसको फिर बताया कि मैं खुद एडवोकेट हूँ, फिर उसने मेरी बात पूरी ढंग से सुनी। सो मतलब एक जो नॉर्मल लोगों के लिए इतना डिफ़िकल्ट है कि मतलब उन्हें किसी रिप्रेजेंटेटिव को लेके आना पड़ेगा, कि मतलब किसी को ना आता पता हो तो मतलब जो ऑफिस है, मतलब इट्स नॉट अबाउट दिस ऑफिस, इट्स मोस्टली इन द गवर्नमेंट ऑफिस। बहुत काम में, ऐसे कामों में दिक्कत होती है, बट स्टिल क्या करें, गर्मी बहुत है गोवा में। और मैं 10 बजे से मैं ऑफिस के चक्कर काट रहा था, और अब 3 बज चुके हैं, 4 बजे मेरी क्लास है, योगा क्लास। सो हो गया हो रेडी, तो मैं हो गया हूँ ऑलरेडी, मैं फ्रेशन हुआ, मैंने बीच में खाना भी खाया, फिर सारा काम धाम किया और प्रोटीन पी लिया मैंने अभी। सब चलते हैं क्लास की तरफ, दिखाऊंगा मैं आपको व्यू वहाँ पे, बीच रिजॉर्ट इज़ ए ब्यूटीफुल बीच रिजॉर्ट, और फिर शाम को दिखते हैं। एक चीज़ मैं भूल गया, मतलब हाँ, सबसे बुरी बात तो ये है कि मतलब सरकार के पास इतना पैसा होते हुए भी, मतलब जो आप, मतलब यहाँ के गोवा के, साउथ गोवा का मैं देखता हूँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का आप हालत देख लो, और आप ये ऑफिस देख लो, सब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का ऑफिस, पुलिस स्टेशन भी, मतलब इतना पैसा होते हुए भी मतलब इन सब चीज़ों का इतना बुरा हाल है, और स्टिल वो विंडोज 7 यूज़ कर रही हैं ऑफिस में। मतलब बहुत, ये काफ़ी कंसर्निंग है कि मतलब गवर्नमेंट, तुम इतना टैक्स ले रही हो, और इतना रोड्स ख़राब है, हवा ख़राब है, लोग जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिस में जो काम कर रहे हैं उनकी मतलब दफ्तरों की कंडीशन ख़राब है, खाना ख़राब है, अंडे ख़राब है, पनीर ख़राब है। तो मतलब मैं देख के मतलब काफ़ी वो होता है कि यार, मतलब इससे बढ़िया तो मतलब तुम प्राइवेट देखो। प्राइवेट की दिक्कतें हर जगह है, वो मैं मानता हूँ, बट एक फैसिलिटी, एक आप SBI बैंक चले जाओ, एक बहुत छोटा एग्जाम्पल, SBI बैंक जाओ और आप एक उसके बगल में अगर एक ICICI होगा, HDFC होगा, एक्सिस, जो भी कोई भी बैंक होगा प्राइवेट, अब उसमें चले जाओ, अब दोनों में पूरा डिफरेंस देख पाओगे कि मतलब, और मतलब और ऐसे तुम जब ऐसी कंडीशन देखते हो एक गवर्नमेंट ऑफिस की, और जो वहाँ पे काम करने का तरीका है ये वो, तो तुम देख सकते हो कि पता नहीं, मुझे तो फील होता है कि मतलब एक बहुत तगड़े लेवल में पैसा सरकार खा रही है, और करप्शन बहुत बड़े लेवल में है। मतलब एम्प्लॉयज़ करप्टेड नहीं है, मैं ये नहीं बोलूँगा, मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ है ऐसा कुछ भी, बट जो फैसिलिटी जो देनी चाहिए उन एम्प्लॉयज़ को, वो एम्प्लॉयज़ बेटर डिज़र्व करते हैं। मतलब तुम जैसे एनर्जी होगी जगह की, वैसी तुम्हारी एनर्जी होगी, तो ऑब्वियस ये मैं मानता हूँ कि अगर एनर्जी तुम दफ्तर एक अच्छा नहीं बना रहे हो, एक मतलब गोवा में इतनी गर्मी होती है, वहाँ पे AC नहीं है, और पसीने आ रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, तो इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग। तो मेरे ख्याल से जब तुम एक हाई क्लास और बहुत अच्छी फैसिलिटी दोगे, तो उस हिसाब से फिर लोग भी फिर काम करने में उनको इंटरेस्ट आता है, और लोगों की फिर हेल्प करना चाहते हैं। ऐसे वो अवॉइड नहीं करेंगे फिर वो, मैं उनका वैसे ही दफ्तर का बुरा हाल, उनका भी फिर वैसी एनर्जी के साथ है। जॉब भी फिर मतलब तुम डार्क रूम में बैठे हो तो एक ट्यूबलाइट जल रही है, इतना बड़ा हॉल, एक ट्यूबलाइट, 2 ट्यूबलाइट जल रही है, एक फ्लिकर मार रही है, फ्लिक कर रही है कि या पता नहीं क्या, तो बुरा हाल। आ गया मैं ब्यूटीफुल रिजॉर्ट योगा टीच करने। यार ये सबके साथ होता है क्या? कभी कभार मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं टाइम से पहले पहुँच जाऊँगा पर जब भी मैं कैलकुलेशन बिठाता हूँ, मैं हमेशा मतलब लेट तो नहीं होता हूँ, बट इतने मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं 10-15 मिनट पहले पहुँच जाऊँ। जब भी मतलब मैं पहुँचता हूँ तो 5 मिनट पहले पहुँचता हूँ, वो 10 मिनट पहले और मैं सोचता हूँ यार नहीं, आज मैं टाइम से निकलूँगा, और हर बार मैं यही सोचता हूँ। सो आई डोंट नो, सबके साथ यही होता है। कुछ ऐसी है प्लेस, बिल्कुल बीच व्यू। तो आज मुझे उम्मीद थी कि मैं 10-12 मिनट पहले पहुँचूँगा, बट मैं 8 मिनट पहले पहुँचा हूँ।
बट स्टिल जल्दी। ये है कुछ शाला के व्यू, पर्दे लगा रखे हैं धूप से बचने के लिए। आप देख सकते हैं बीच, ब्यूटीफुल। लेट्स प्रिपेयर द मैट। मैट लगाएंगे हम अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे। ओके डन। साथ में लगानी है अगरबत्ती, और ये आप देख लीजिए मस्त व्यू हो रखा है। धूप बहुत है और शाम को सनसेट उतना ही सुंदर। काफ़ी अच्छी योगा क्लास रही और जिम जाने की तैयारी स्टार्टअप। ले लिए मैंने ब्लैक कॉफ़ी और बैठेंगे बीच व्यू, सनसेट व्यू के साथ। So let's sit here and I will show you the view now. ऐसा है कुछ व्यू। So let's have coffee and then go back, get ready for gym. शाम को हो रहा है वॉलीबॉल प्ले। ब्यूटीफुल सनसेट। गाइस व्यू देखो, व्यू का वैसा है, सारा पैसा व्यू का है। क्या मस्त व्यू हो रखा है। हाँ सनसेट बहुत ही अच्छा होगा। क्या बोलते हो, जिम छोड़ें, बीच पे जाए? ब्यूटीफुल व्यू। ब्यूटीफुल बर्ड्स। हम बढ़ रहे हैं अब घर की ओर। यहाँ लगा है मेला। 200 रुपए की जैकेट्स, पर ये सारी लार्ज और एक्सेल साइज़ है। अगर किसी को लेनी हो तो मेरी वीडियो देखें, मुझे मैसेज करें। इंपोर्टेड माल 200 रुपए की जैकेट्स है सारी कंपनी की। सो काफ़ी इंटेंस रहा जिम। मैं जस्ट अभी आया हूँ और मैंने काफ़ी अच्छा, मेरा रिकवरी अच्छी हुई थी, तो मैंने काफ़ी तगड़ा वर्कआउट किया आज। और आज मैं रिकॉर्ड भी ज़्यादा कर पाया क्योंकि जिम ऑलमोस्ट खाली था। सो इट वाज रियली गुड। और फिलहाल जो आपको आवाज़ आ रही है वो भर रहा हूँ मैं पानी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे RO नहीं है, तो मैं जल्दी 20 किलो की बॉटल लेके आता हूँ। सॉरी 20 लीटर की मैं बॉटल लेके आता हूँ।
और कभी कभार ये गांव का एरिया है तो यहाँ पे कभी कभार बॉटल होती नहीं है, तो मैं पहले से ही बैकअप रख रहा हूँ कि जो पुरानी बोतलें ली थी उनमें मैं बैकअप रख के इसको रिटर्न करके एक नई बोतल ले आऊँगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स है। तो हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे टेम्परेरी था मुझे लगा, तो इसलिए फिल्टर नहीं लिया, बट नेक्स्ट टाइम मुझे आर लेना पड़ेगा। तो गाइस ये रही गोवा की स्ट्रगलिंग लाइफ मेरी 20 लीटर की बोतलें। स्ट्रगल तो है भाई, हर हफ्ते एक बोतल 20 लीटर की लेके आनी पड़ती है। और पानी पीजिए गाइस, पानी अच्छी चीज़ है, 2 से 3 लीटर हर रोज़। ओके, सो आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। और क्योंकि मेरा ट्राइपॉड ख़राब हो चुका है, मैंने इस वक्त संख्या के ऊपर कर रखा है इसको। और सो ये आज का दिन ऑलमोस्ट हो गया पूरा। डिनर मैंने ले लिया है, मैंने न्यूट्री प्लस राइस बनाए थे और साथ में एग्स, बॉइल्ड एग्स और द प्रोटीन इनटेक। और हाँ, एक चीज़, नई चीज़ देखी मैंने, यहाँ पे अमूल का स्टोर है, तो मैं वहाँ गया था और मुझे मिला अमूल प्रोटीन शेक, 20 ग्राम प्रोटीन। सही पैकेट है, 50 रुपये में अगर आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो हर रोज़ तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स तो हैं, बट हर रोज़ अच्छा नहीं है। बट इमरजेंसी, जैसे आज मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा वर्कआउट भी एक्स्ट्रा था और साथ में मैंने जो मैं बाहर गया, ऑफिस जाना था मुझे, गवर्नमेंट ऑफिस और ये सब जाना था, पता करना था, तो इस सब में मेरा टाइम लगा। तो जर्नी में सुबह खाना नहीं खाता, बट आज मैं काफ़ी थक गया था, इसलिए मेरा प्रोटीन इंटेक, मैंने बहुत लेट खाना खाया, लंच मेरा बहुत लेट था, तो इसी और उस वक्त मेरा प्रोटीन इंटेक भी पूरा नहीं था, मुझे सिर्फ खाना चाहिए था। तो जस्ट मैंने खाना खाया था उस वक्त। सो आज फॉर एमरजेंसी मैंने ये चीज़ रख रखी थी, और क्योंकि मुझे दिखी थी ये कल, तो आज मैंने बोला चलो लेट्स ट्राई। सो इट्स अमूल प्रोटीन ब्लूबेरी शेक विच इज़ 20 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और सही है, अगर तुम्हें नो एडिड शुगर, कोई एडिड शुगर नहीं है इसमें, वो श्योर है, वो मैंने पीछे सारा पढ़ लिया है। 200 ml का सही है। स्वीट, बट आई थिंक एडिड शुगर नहीं है, बट फॉर श्योर इन्होंने कुछ आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस डाला है, ब्लूबेरी और स्वीटनर। हाँ, स्वीटनर डाला है, क्योंकि जो कि 0 कैलोरी स्वीटनर होता है, बट इट्स बेटर देन नॉट हैविंग शुगर, ऑब्वियसली नॉट फॉर द लॉन्गर टर्म, बट या यू विल नॉट स्पाइक माई शुगर लेवल्स। और 138 कैलोरीज है सिर्फ, सो इट्स रियली गुड एंड आई कैन फील लाइक, थोड़ा गाढ़ा शेक है तो आपको थोड़ा पानी मिलाना पड़ेगा लास्ट में पूरा उसको ख़त्म करने के लिए, बट येस गुड। लस्सी थोड़ी गाढ़ी लस्सी की तरह है। सो आई रिकमेंड दिस फॉर इमरजेंसी यूज़। अगर आपको कुछ पीने का मन करे तो आप घर पे जरूर रखिएगा। आई थिंक आई विल बाय 30 बॉटल्स कार्टन, अगर अमूल की वेबसाइट में आता है तो। मैंने इमरजेंसी के लिए ऐसी चीज़ मुझे पसंद होती है कि जो मतलब ना मिलानी पड़े ना कुछ हो, बस लिया और पी लिया, जैसे ये। और जैसे मैंने चॉकलेट्स भी रखी हैं, 10 ग्राम प्रोटीन है उनमें, चॉकलेट बार्स में, की चॉकलेट खाने का मन करे कभी तो। सो या तो आज का दिन बस ऐसा कुछ रहा मेरा, थोड़ा बिजी था काफ़ी, पूरा दिन मेरा इट वॉज क्वाइट बिजी। तो अभी मैं खाना खाते हैं, फिर देखते हैं। लास्ट प्रोटीन ड्रिंक ऑफ द डे। आधी रात हो गई है अभी, और ये मेरी लास्ट प्रोटीन ड्रिंक है प्रोटीन इंटेक पूरा करने के लिए। तो मैं सोने से पहले प्रोटीन लेता हूँ। आई विल सजेस्ट इफ़ यू आर टेकिंग प्रोटीन, इट्स रियली गुड टू टेक प्रोटीन जस्ट बिफोर गोइंग टू बेड, क्योंकि एक तो नींद बहुत अच्छी आती है और काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन होता है प्रोटीन का, और क्योंकि बॉडी भी एक उसमें रेस्ट और डाइजेस्ट में चली जाती है, तो फिर बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है प्रोटीन। मैंने पढ़ा था और ये मैंने देखा भी कि मेरी नींद अच्छी हो रही है। तो आई विल सजेस्ट दैट टू एवरीवन, अगर आप कोई प्रोटीन ड्रिंक ले रहे हैं या फ्रेशनस ले रहे हैं तो आपको रात को सोने से पहले लेना चाहिए, काफ़ी अच्छा है वो। हाँ, और इसी के साथ आज का दिन होता है यही ख़त्म। काफ़ी टायरिंग था, काफ़ी इंटेंस डे था, बट एट द सेम टाइम मज़ा भी आया। कुछ काम पूरे भी हुए और योगा क्लास भी अच्छी गई काफ़ी।
साथ में मेरा जिम भी अच्छा था। और अभी थोड़ी हल्की हल्की गर्मी, दोपहर के वक्त थोड़ी गर्मी हो गई है ज़्यादा। बाकी सुबह और शाम को अभी भी वेदर थोड़ा नॉर्मली है, बट या यू स्टिल नीड एयर कंडीशनर फॉर श्योर इन गोवा, बिकॉज जनरली जनवरी 15 के बाद गर्मी धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है। और हाँ, सो या दैट्स ऑल। आई होप आप सबको व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, और ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और क्या चीज़ इम्प्रूव की जा सकती हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ यूनिक आइडियाज़ मैं सोच रहा हूँ ब्लॉग के लिए, कि बहुत सारे लोग क्यूरियस होते हैं गोवा में लाइफ कैसी है, और एक्सपेंसेस कितना होता है रहने का, काम क्या होते हैं यहाँ पे, और यहाँ के रेट्स क्या हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा और मैं डिटेल में बनाऊँ। अभी मैं बना नहीं पाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ पर मैं कामों में बिजी हो जाता हूँ, या तो फिर कभी कभार क्या होता है कि मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ बट मेरा मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, या तो फिर मुझे पेमेंट करनी है फ़ोन के थ्रू, मैं फ़ोन के थ्रू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो आई विल लेट यू नो सम थिंग्स इन गोवा, कि क्या प्राइसेस चल रहे हैं, क्या चल रहा है, माहौल कैसा है, और ये वो। आई विल ट्राई टू शो यू मोर ऑफ दैट आल्सो। So that's all for today, and good night.